आज हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम के दौरान बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि इसी पे आधारित आपके प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो विज्ञान के प्रश्न होंगे। 2 दिसंबर 2025 के प्रथम शिफ्ट के ये प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से होती है, जैसे कि बहुत सारे जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में होता है। अगला जो प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन सी, यह ऊंचाई के साथ घटता है। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलैंगिक प्रजनन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, यह ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, और ऊंचाई घटने के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। दिया हुआ है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर पर सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि का स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, आपका जो चाल दिया है यानी स्पीड दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूरी दिया है, जो दूरी दिया हुआ है वो दिया है 17 मीटर, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से जाने का है, और परावर्तक होने के बाद पुनः वापस लौटेगा श्रोता के पास, तो हो जाएगा वो दुगुना, यानी इसको 2 से गुना करते हैं तो ये जाएगा ये 34 मीटर। इसके बाद क्या है, हम जानते हैं समय होता है, समय बराबर हो जाता है आपको दूरी बटा चाल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, दूरी हो जाएगा यहाँ पर 34 मीटर और चाल हो जाएगा 340। जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 0.1 सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी बड़े बांध और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं। सही बात है, बड़े बांध क्या करते हैं? नदी के प्रवाह को, यानी नदी की धारा को धीमा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बाढ़ की समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 720 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान दिया हुआ 80 kg, तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा? देखिएगा, यहाँ पे चाल दिया है, यानी स्पीड दे रखा है और समय दिया है, तो हमको बल का सूत्र क्या होता है? F = होता है ma। यहाँ पे मास तो दिया है 80 kg, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया, यानी त्वरण नहीं दिया है। तो त्वरण हम निकालेंगे, तो त्वरण निकालने के लिए हम जानते हैं A बराबर होता है, यहाँ पे 2 अलग अलग गति है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, u - v होता है बटा a होता है ना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो u तो क्या है, u है 720, a तो 0 हो जाए, और ये टाइम दे रखा 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 18 × 72 हो जाएगा कुल मिला के। एक्सेलरेशन आपको आएगा
18 180 km पर आवर दिया है, ये घंटे में दिया है। तब हमको चेंज करना है किसमें, सेकेंड में। तो 180 को गुना कर देते हैं 5/18 से ना, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कुल मिला के 10 हो गया, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका त्वरण हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है, हमको जानते हैं F इक्वल टू होता है ma, यानी मास दिया है 80, त्वरण दे दिया है 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 8/40, ये 4000। चूँकि स्पीड कम हो रहा है यानी वो त्वरण क्या होगा, माइनस में होगा, इसलिए यानी -4000 होगा, यानी ऑप्शन सी उत्तर होगा, -4000 न्यूटन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होता है ना, वो वक्ष गुहा में होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्कोहल। आइए हम देखते हैं कि अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके बारे में। एकल बंध के लिए एल्केन यूज करते हैं, द्विबंध के लिए एल्कीन, त्रिबंध के लिए एल्काइन यूज करते हैं, हेलोजन के लिए हेलो एल्केन यूज करते हैं, हाइड्रोक्सिल के लिए एल्कोहल यूज करते हैं जो भी बताए हुए हैं, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड ये इसका होता है CHO, ये जुटता है, कीटोन के लिए C11O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH होता है, ईथर के लिए O के साथ 2 अलग अलग ये आपको यौगिक जुड़ेंगे, और एस्टर के लिए होता है COO। यानी इस तरह से ये आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। दिया कि कौन सा कथन सही नहीं है, दिया है पहला दिया ऑप्शन ए दिया है, अवतल लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ये सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र एक साथ संपाती होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। देखिए संपाती करने का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये है तो ये फोकस और आपको सी दोनों एक ही बिंदु पे होंगे, ये गलत दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब अनंत से प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परिवर्तन के बाद फोकस पे प्रकाश यानी एकत्रित होती है, यानी मिलती से होकर गुजरती है, यानी ये प्रकाशीय केंद्र आपको फोकस हो जाएगा, जबकि वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, फोकस का दुगुना हो जाता है। यानी इस तरह से ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, उत्तक नहीं है, अस्थिर उत्तक है, संयोजित उत्तक है। रुधिर रक्त भी उत्तक है, इसको ये भी संयोजित उत्तक है। और पेशी मांसपेशी भी क्या है, उत्तक ही है। अगला जो प्रश्न है, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो बिलियन में pH का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए 1 बिलियन है मान लीजिए, और इसमें H+ आयन बढ़ेंगे तो H+ आयन बढ़ने से क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है, और अम्लीयता बढ़ता है तो हम जानते हैं जब अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो pH कम होता है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ये ऑप्शन बी, यह घटता है, यानी pH घटेगा। अच्छा, अगला जो प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्भाशय स्तन में। अगला जो प्रश्न है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैस। देखिए इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि किस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वे उनके जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गतिशील हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा
स्वतंत्र रूप से जो गतिशील होते हैं वो गैसों में। ठोस में गतिशीलता बहुत कम होती है, बहुत धीरे होती है। द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला जो प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की हानि में। देखिए ऑक्सीकरण होगा तो हम जानते हैं H+ आयन जो ये क्या होता है, रिमूव करता है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जैसे ही वो अवकरण होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुटता है, यानी उसका क्या होता है, वो ऋणात्मक होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी संरचना वक्रता त्रिज्या को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसी नेत्र लेंस को फोकस दूरी बदलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलेरी पेशिया। सिलेरी पेशिया जो होती है ना, वो नेत्र लेंस को फोकस दूरी को बदलती है। जब हमको दूर की वस्तु होती है तो उसके लिए क्या करती है, सिलेरी पेशिया को वो लंबा कर पतला कर देती है ये लेंस को, और वस्तु करीब में होता है तो उसको मोटा कर देती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 जूल। कह रहा है वस्तु का जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है आपका 1/2 mv²। यानी इसको देखिएगा, आपको m दिया है 2 इंटू v दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये क्या 2 से 2 कट गया, आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी इस तरह से 9 जूल होगा। ऑप्शन सी से दिया है उत्तर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाही का उच्छेदन पुरुषों से संबंधित है? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टमी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है? तो O2 जो है ये द्विपरमाणुक अणु है। मैग्नीशियम, हीलियम और सोडियम ये एकल परमाणुक ये अणु है। अगला जो प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामग्री की प्रकृति। अगला जो है, कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम और की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं? देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया हुआ है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन डी सही है। यानी इसका कहने का अर्थ दिया हुआ है कि जितने भी समस्थानिक हैं उनका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन उनकी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या ही किसी भी परमाणु के लिए उसके द्रव्यमान को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, एक सोलेनोइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके फेरों से प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखिए सोलेनोइड कैसे होता है, ऐसे करेंगे
सोलेनोइड होता है। अब ये जो तारें होती हैं तो क्या होता है कि इससे विद्युत धारा हम जानते हैं कि उसकी परिधि घूमती है, तो ये तारों की परिधि घूमेगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यही चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला जो प्रश्न है, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को प्रवृत्त करता है डैश कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। मान लीजिए ये वस्तु है, और क्या करते हैं, इधर मैं बल रहा हूँ, इधर से भी बल रहा है, तो मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है इधर से आपको दाएं से, और बाएं से लगा रहा है 20 न्यूटन का बल, तो ये वस्तु क्या होगी, आपको दाएं की तरफ मूव करेगी, इधर मूव करेगी। तो क्यों हो रहा है ऐसा, असंतुलित बल की चलती है। अगर दोनों बल समान होते यानी दोनों 20 न्यूटन के बल होते तो वस्तु न दाएं जाती है ना ही बाएं जाती है, तो वो होता है संतुलित बल। लेकिन ये क्या दिया है, असंतुलित बल। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है, तो कार्बन 60 दिए। कार्बन 60 को बैकी बॉल भी कहा जाता है, कारण क्या, ये फुटबॉल की तरह होता है, इसमें कार्बन के 60 परमाणु क्या होते हैं, एक साथ मिले होते हैं। अगला जो प्रश्न है, पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों की प्राथमिक कार्य क्या है, तो जाइलम जल और खनिज का गमन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का गमन करता है।